रूस ने मिसाइल से सैटेलाइट उड़ाई, खतरे में पड़े 2 एस्ट्रोनॉट और एलन मस्क की स्टारलिंक। नमस्कार साथियों, आज हम सब इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागकर अपने पुराने सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में उड़ा दिया। इससे करीब 1500 से ज़्यादा टुकड़े तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़े। अंतरिक्ष में जानबूझकर फैलाए गए इस कचरे की वजह से स्पेस स्टेशन पर मौजूदा एस्ट्रोनॉट्स को सोयूज और ड्रैगन कैप्सूल में छिपना पड़ गया, ताकि अगर कचरा एस्ट्रोनॉट्स को नुकसान पहुंचाए तो वे लोग दोनों कैप्सूल के जरिए धरती की ओर लौट सकें। रूस की इस हरकत की वजह से कई देश उसकी आलोचना कर रहे हैं। रूस ने 14 नवंबर की रात या 15 नवंबर की सुबह एंडी सैटेलाइट को दागकर अपने सैटेलाइट कॉसमॉस 1408 को उड़ाया था। इस सैटेलाइट का वजन करीब 2000 किलोग्राम था। इस साल 1982 में लॉन्च किया गया था। यह पिछली सालों से निष्क्रिय था। जब मिसाइल से इसे उड़ाया गया तब यह धरती से 485 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। यह इससे थोड़े ही नीचे की कक्षा में स्पेस स्टेशन में चक्कर लगाता है। दोस्तों, अमेरिका ने रूस की इस गलत हरकत की पुष्टि करते हुए इसकी कड़ी निंदा की और रूखे शब्दों में कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। फ्रांस ने भी रूस की हरकत की कड़ी निंदा की है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि रूसी फेडरेशन ने लापरवाही से भरी हरकत की है। इसकी वजह से स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई थी। रूस के इस टेस्ट की वजह से करीब 1500 से ज़्यादा कचरा पैदा हुआ है, जो आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन इसमें हज़ारों बारीक और छोटे छोटे टुकड़े भी निकले हैं जिन्हें करीब से देखना पड़ेगा। रूस ने दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन के लिए खतरा पैदा किया है। नेड प्राइस ने कहा है कि इससे रूस के अंतरिक्ष यात्रियों का भी जीवन खतरे में पड़ा, क्योंकि वे भी स्पेस स्टेशन में मौजूद थे। इसके अलावा अन्य कई अंतरिक्ष उड़ानों को खतरा पैदा हो गया। चाइना भी अभी कोई सैटेलाइट लॉन्च करने वाला था, लेकिन अब डिले हो गया। इस हरकत से चाइना को भी लाखों डॉलर का नुकसान हो गया। कॉसमॉस 1408 और मिसाइल का कचरा अब अंतरिक्ष की निचली कक्षा में तैरता रहेगा। ये किसी भी सैटेलाइट या लोअर अर्थ ऑर्बिट मिशन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अंतरिक्ष स्टेशन पर इस समय 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, जिनमें 4 अमेरिकी, 2 रूसी और 1 जर्मन अंतरिक्ष यात्री हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन एफ किर्बी ने रूस की इस हरकत की निंदा की है। साथियों, इससे पहले रूस ने साल 2014 के बाद से अब तक 10 बार एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया है। उसके इस मिसाइल का नाम नूडाल एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है, जिसे प्लेस्टेक कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। साल 2007 में चीन ने भी अपने सैटेलाइट पर मिसाइल से हमला करके काफ़ी मात्रा में अंतरिक्ष में कचरा पैदा किया था, जिसका आधे ज़्यादा भाग अभी भी अंतरिक्ष में तक घूम रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि जिस ऊंचाई पर रूस ने इस सैटेलाइट को उड़ाया है, उस कक्षा में किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। रूस की इस हरकत से एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के 1800 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट को भी खतरा हो चुका है। ये सैटेलाइट्स 540 से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगा रहे हैं। अब देखना इसमें यह है कि इसमें आगे होता क्या है। अमेरिका ने तो काफ़ी कड़े शब्दों में कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। अब देखना ये है कि जवाब किस तरीके दिया जाता है। दोस्तों, अगर इस बारे में कोई भी आगे सूचना आती है तो हम आपको सूचित जरूर करेंगे। कृपया यदि हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो आगे डालें वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।